अनेक। और जैसे ही मुरली बजी, कन्हैया ने जैसे वेणुनाद किया, मुरली बजाई, जितनी गोपियां हैं, जितनी सखियां हैं, जैसे मुरली सुनी ऐसा लगा जैसे प्रभु ने मेरा ही नाम लिया, मुरली में मुझे पुकारा। और जैसी मुरली सुनाई दी, सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी भागी भागी जा रही हैं। एक बार भगवान से मिलने की तड़पन पैदा हो जाए। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और जैसे मुरली सुनाई दी, बच्चे को कब पटक दिया पता ही नहीं चला। एक गोपी अपने घर में झाड़ू बुहारी कर रही थी और झाड़ू बुहारी करते हुए जैसे मुरली सुनी, झाड़ू लेकर के ही भगवान से मिलने के लिए चली गई। एक गोपी अपने घर में गोबर से लिपाई कर रही थी और जैसे मुरली सुनाई दी, गोबर वाला हाथ लेकर के भगवान से मिलने के लिए जा रही है। एक बार भगवान से मिलने की तड़पन पैदा हो जाए, मालूम नहीं होता हम किस स्वरूप में, किस स्थिति में हम लोग भागे भागे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। आज वन में हजारों की भीड़ लगी है, लाखों गोपियां पहुंची हैं और भगवान कृष्ण ने जैसे गोपियों को आते हुए देखा, लाखों गोपियों के मध्य में कि शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः नामयं कश्चित् भ्रूतागमन कारणम्। हे महाभागाओं, आइए आइए, तुम्हारा स्वागत करता हूँ। ये गोपियों, ये महाभागाओं, तुम आई है, तुम्हारा स्वागत करता हूँ। पर आई क्यों है ये तो बताना पड़ेगा। तुम आई है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, पर आई क्यों है ये तो बताना पड़ेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब गोपियां क्या बताएं, गोपियां क्या कहें। भगवान कृष्ण कहते हैं, अच्छा तुम इसलिए आई होगी कि तुमने रात्रि में कभी वन की शोभा नहीं देखी होगी। तुमने कभी रात्रि में पूर्णिमा की इस चांदनी में, पूर्णिमा की रोशनी में तुमने वन की शोभा नहीं देखी होगी, तुम तब आई होगी। अब शोभा देख ली ना, लौट करके चली जाओ। अच्छा तुम इसलिए आई होगी कि तुम्हारे पति सुंदर नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों, पति सुंदर हो, कुरूप हो, पति कैसा भी क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा तुम इसलिए आई होगी कि तुम्हारे पति बड़े गरीब हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों, गरीबी अमीरी जीवन के दो पहलू हैं। सुख दुख दिन रात की तरह है, आते हैं चले जाते हैं, पर किसी भी परिस्थिति में पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार से गोपियों को समझाने का प्रयास किया, पर गोपियां कहती है, प्रभु हमने तो सुना है जो एक बार आपकी शरण ग्रहण कर लेता है, जो एक बार आपकी शरण में आ जाता है, आप उसको वापस नहीं भेजते हैं। और हे कन्हैया, हम भी आपकी शरण में आई हुई हैं, हम भी आपकी शरण पड़ी हैं। हे प्रभु, अब हम भी लौट करके जाना नहीं चाहती हैं। भगवान जीव को अपनी ओर बुलाता है, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और यदि जीव शरण ग्रहण कर ले, परीक्षाएं बड़ी कठोर लेते हैं, और उन परीक्षाओं में यदि जीव पास हो गया तो भगवान के चरणों में आनंद मनाता है, और यदि बीच में हार गया, बीच में भावना को छोड़ दिया, तो फिर भटक जाता है। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, हे गोपियों, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई। और भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों, अब तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा। सच्चिदानंद भगवान की जय। और जैसे भगवान कृष्ण रास विहार के लिए तैयार हुए, गोपियों के साथ जैसे नृत्य करने के लिए तैयार हुए, एक बार गोपियों को भी थोड़ा अभिमान हो गया,
गोपियों का अभिमान कैसा हुआ, हम कितने